एक न्यूज में हूँ आपके साथ, आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और हर तरफ चुनाव के ही चर्चे हैं। साहिबाबाद विधानसभा से फिर टिकट सुनील शर्मा जी की कंफर्म हो गई है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरिंदर चौधरी। हरिंदर चौधरी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भदौरिया जी, और हमारा जो चैनल है आपका हमारा के नाम से, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बात विषय रखा चुनाव का, तो चुनाव का माहौल है, बिल्कुल सच बात है। और मैं सभी प्रत्याशियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, मैं उन सबको बधाई देता हूं कि वो पहले से ज्यादा मतों से जीते। और माननीय सुनील शर्मा जी का भी उत्तर प्रदेश में पिछला जो रिकॉर्ड है वो सर्वाधिक मतों से जीतने वाला है। मैं चाहूंगा कि वो उससे भी बड़े मार्जिन से इस बार विजयी हो। वैसे हरिंदर जी, आपके पास भारतीय जनता पार्टी द्वारा कौन सा पद दिया गया है? मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं उत्तर प्रदेश से। क्या लगता है ये चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो उत्तर प्रदेश में सीएम को एक बार बनाती है, दोबारा उससे सत्ता छीन लेती है, और वहीं योगी बाबा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जोश देखकर ऐसा एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बन रही है, और मुझे लगता है कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटों से इस बार हमारी सरकार बनेगी। कुछ चैनल और कुछ नेता जो अवसरवादी नेता हैं वो हमारी पार्टी में आए और वापस चले गए, और वो माहौल बिगाड़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर कार्य किया है। वैश्विक महामारी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है समाज के बीच में रहा है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। आपने देखा होगा कि स्वयं योगी जी अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो समाज के बीच में रहे, और कोरोना काल के बीच में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने इतनी मतलब जो है बड़े विषय को पिता जैसी उसको जो है वो कंधा देने नहीं गए पिताजी को, जबकि मृत्यु तो इंसान की एक ही बार होती है, और उन्होंने जो प्रथम जिस प्रदेश की जनता को चुना। लेकिन सवाल ये बनता है कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कई विधायक की सीटें कंफर्म कर दी, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसी चीजों की वायरल होता था कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की कई सारी सीटें अब की बार चुनाव में कटेंगे, और जो लिस्ट देखी उसमें मात्र 21 टिकटें ही कटी है, बाकी जो पहले विधायक थे उनको ही टिकट दी गई है। क्या लगता है आपके हिसाब से? देना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र से वाकिफ होते हैं, क्षेत्र की जनता से वाकिफ होते हैं, क्षेत्र की जनता उनसे वाकिफ होती है, और अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया है तो निश्चित ही टिकट देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो है कार्य को देखते हुए उन्हें टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे से जनता से वोट मांगने का काम करेगी, किन बातों को उनके सामने रखेगी कि मैंने इस क्षेत्र में ये कार्य किया, मुझे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए? देखिए, विषय बहुत सारे हैं जिन्हें हम रख के चुनाव में वोट मांग सकते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखते थे पिछली बार कि कितने घंटे बिजली आती थी, किसान खेत तक ट्यूबवेल चला के और किसान के खेत तक पानी पहुंचता था और लाइट चली जाती थी। तो अभी लगातार गांव में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है। वहीं 22 घंटे, 20 घंटे से 22 घंटे, 24 घंटे बिजली जो है शहरों में आ रही है। तो ये बड़ा विकास है। रोडों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, आपने देखा होगा कि आज की डेट में रोड बिल्कुल चमक रहे हैं, और लोगों का समय बच रहा है, लोगों की गाड़ियां नहीं टूट रही हैं, लोग खुश हैं। आज आधे समय में लोग अपनी जो जहां जाना है उसे दूरी को तय कर ले रहे हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं में, बहुत सारी सेवाओं में सुधार हुआ है, और मतलब जो है शिक्षा के उसमें सुधार हुआ है। किसान बीमा योजना, किसानों का विशेष ध्यान दिया गया है सरकार ने। किसान मान दे, मतलब जो है किसान को सम्मान निधि दी जा रही है।
किसानों का बीमा हो रहा है, किसान की फसल का बीमा हो रहा है। बहुत सारे विषय हैं जिनको लेके हम जनता के बीच में जा सकते हैं और जनता हमें पसंद कर रही है। समाज, जनता जनार्दन पूरा आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और कोई सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है इसका नेतृत्व योगी जी जैसे सन्यासी कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार भी कोई नहीं हुआ है और समाज के बीच में सब जनप्रतिनिधियों ने जाके कार्य करने का काम किया है। जनता बहुत खुश है। जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुत ज्यादा बहुमत से देने वाली है। विपक्ष में जो है वो एक महागठबंधन लेके चल रही, क्या लगता है इस गठबंधन का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, गठबंधन पिछली बार भी हुआ था और इससे बड़ा गठबंधन था, लेकिन क्या हुआ, कहाँ है, क्या रहा उसका? कुछ भी नहीं रहा। तो निश्चित बात है, जितने मर्जी गठबंधन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ना किसी ठगबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला है। जनता को, समाज को वोट करना है। समाज वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि जगह जगह आप जाइए समाज के बीच में, बाबा योगी का ही जिक्र आएगा। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि आपकी विधानसभा 55 है, साहिबाबाद विधानसभा है और इस समय कोरोना भी चरम सीमा में, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी अपना प्रोटोकॉल कोरोना का रखा हुआ है, जिस हिसाब से आपको चुनाव प्रसार कर पाना है, क्योंकि प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या रणनीति है ऐसी कि आप चुनाव प्रचार भी करेंगे और अपने जो आपके विधानसभा में प्रत्याशी उन्हें भारी मतों से विजय बनाएंगे? डोर टू डोर करेंगे। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। देश की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में। तो सभी कार्यकर्ता लगकर डोर टू डोर जाएंगे और सभी जो भी प्रोटोकॉल हमारे चुनाव आयोग ने दिए हैं, जो भी गाइडलाइन चुनाव आयोग के द्वारा आएंगी, उन सब का स्वागत किया जाएगा, उन सब का पालन किया जाएगा। क्योंकि बीमारी से बचाव सबसे पहला काम है। क्योंकि जनता के लिए सारी चीजें होती हैं, जनता के लिए ये चुनाव हो रहा है, उन्हें सेवा देने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे किसी कार्यकर्ता के द्वारा और या जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई नियम ना तोड़ा जाए, ये प्रयास रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील जनता से? बिल्कुल, जनता से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी अपनी खुद की सरकार है। इसमें कई लोग भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, कह रहे हैं पिछड़ों का ये, पिछड़ों का वो, पिछड़े मतलब जो है हम पिछड़ों की अनदेखी हुई है। मैं भी जाट समाज से हूँ, पिछड़े वर्ग में आता हूँ, पिछड़े वर्ग की राजनीति करता हूँ। आप सबसे अपील है कि ये सरकार भेदभाव वाली सरकार नहीं है। ना इसने कभी हिंदू मुस्लिम किया, ना कभी कोई दंगा होने दिया और सुख शांति से ये प्रोग्रेस करने वाली सरकार है। समाज में प्रोग्रेस आप देख भी रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में पहले बच्चों को आदत हो गई थी नकल करने की, स्कूल सेंटर साहब बिक जाते थे और बच्चे जो नकल करते थे, पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, विकास की सरकार है और इसको दोबारा इससे भी ज्यादा बहुमत दें, इसको मजबूत करें। साधु सन्यासी जब किसी देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं तो निश्चित ही देश धार्मिक उन्नति भी करता है और आर्थिक उन्नति भी करता है, व्यापारिक उन्नति भी करता है। क्योंकि उनको कोई लोभ लालच नहीं होता। उनका लालच, उनका सिद्धांत सिर्फ एक ही होता है कि मेरा देश, मेरा प्रदेश कैसे तरक्की करेगा। तो वही हमारे योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप सब देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, हमने भी अपनी जान की परवाह नहीं की। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के बीच में रहे, जबकि और पार्टियों के कार्यकर्ता नदारत रहे हैं, नेता भी नदारत रहे हैं, घर में बैठ के इवन वैक्सीन तक को लगवाने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे सवाल किए हैं, जो कि सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। और पूरी दुनिया में इस बात की सराहना है। खासकर माननीय योगी जी की विदेशी संसदों में भी चर्चा हुई है कि इस तरीके का मुख्यमंत्री देश में हो तो हम बहुत तरक्की कर जाएंगे।
तो मैं सबसे आपसे अपील करता हूं कि जो विकास की चैन है ये रुकनी नहीं चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और माननीय हमारे सुनील शर्मा जी जो इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं और पूर्व में विधायक मतलब इस अब वर्तमान विधायक भी हुई हैं। पिछली बार आप लोगों ने उन्हें लाखों की संख्या में ज्यादा वोट देकर और दूसरे प्रत्याशी लाखों की संख्या में पीछे थे उनसे, और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला विधायक सुनील शर्मा जी बने, जिन्हें आज मतलब जो है जनता उससे भी ज्यादा वोट देके जिताने का काम करे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की चेन चल रही है ये रुकनी नहीं चाहिए, समाज में उत्थान हो, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। ये है हमारे हरिंदर चौधरी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी कोशिश, संभव कोशिश करने का वो किया। और सबसे बड़ी चीज इनकी बता दें कि इन्होंने कोरोना काल में जनता की वाकई में निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। इसके लिए मैं